आपने किन किन शेयर्स में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उन शेयर्स की करंट वैल्यू क्या है, आप प्रॉफिट में हो या लॉस में, इन सब का पूरा रिकॉर्ड, पूरा लेखा जोखा ही आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। आप इसको अपने डीमैट अकाउंट में पोर्टफोलियो ऑप्शन में जाके इजीली चेक कर सकते हैं। मैं पर्सनली शेयर मार्केट को एक बिजनेस की तरह देखता हूँ। अब जितना ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक आपका बिजनेस मॉडल होगा, उतना ही वो बिजनेस स्केल करेगा। जैसे आप टोटल बजट का कितना परसेंट हिस्सा मार्केटिंग में खर्च कर रहे हैं, कितना परसेंट इन्वेंट्री में, कितना परसेंट एम्प्लॉय सैलरी में, ये पूरा प्लान हमेशा आपके पास प्रिपेयर होना चाहिए। वैसे स्टॉक मार्केट में जितना बैलेंस्ड, जितना प्लान्ड और जितना डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो मॉडल होगा, उतने ही बेटर ग्रोथ रेट से आपका टोटल पैसा ग्रो करेगा स्टॉक मार्केट में। अब आपका ये सवाल होगा मेन, यार ये सब तो ठीक है, बट एक्चुअल में एक डाइवर्सिफाइड और बैलेंस पोर्टफोलियो बनाए कैसे? अब इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको हर महीने 10% हिस्सा अपनी सैलरी का म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, जो कि इंस्टॉलमेंट के रूप में आपके अकाउंट से कटेगा। अब ये म्यूचुअल फंड्स हैं क्या? म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का वो तरीका है जिसमें आप अपना पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड मैनेजर्स आपके और मेरे से लोगों का हजारों करोड़ रुपया मार्केट में मैनेज कर रहे होते हैं। तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में 12 से 15% कंपाउंडेड एनुअली रिटर्न जनरेट करता है स्टॉक मार्केट से। अब यदि आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, तो आप किसी भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लगाया हुआ पैसा निफ्टी और सेंसेक्स कंपनीज में ही इन्वेस्ट होता है, जो कि इंडिया के टॉप 2 इंडेक्स हैं। और किसी भी देश का इंडेक्स उस देश की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ दिखाता है। तो कोई भी गवर्नमेंट अपने टेन्योर में पॉलिटिकल रीजन की वजह से इन इंडेक्सेस को बहुत ज्यादा फॉल नहीं होने देते हैं। हालांकि 5-7% का करेक्शन कभी भी हो सकता है, जो कि पार्ट ऑफ द मार्केट प्रोसेस है, बट लॉन्ग टर्म में इसको हमेशा ऊपर जाते हुए ही देखा गया है। आप चाहे तो पिछले 40 साल के स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं। तो इसमें यदि आप लॉन्ग टर्म में मंथली इन्वेस्ट करते हैं, तो ये काफी सेफ और काफी अच्छा अप्रोच हो सकता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। तो अभी आप ऑफिशियली मार्केट इन्वेस्टर हो गए हो और आपका पैसा मार्केट में जाना स्टार्ट हो गया है म्यूचुअल फंड के थ्रू। बट अब समय डायरेक्ट हमला बोलने का स्टॉक मार्केट पे, मींस डायरेक्ट इक्विटी। इक्विटी का मतलब है जब आप खुद से शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं अपने डीमैट अकाउंट में। जैसे अभी आपने अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाना सीखा, बट अब टाइम है प्लान करने का आपका इक्विटी पोर्टफोलियो। सो मैं पर्सनली इक्विटी पोर्टफोलियो प्लान करते समय 3 बातों का खास ध्यान रखता हूँ। पहला, मैं टोटल पोर्टफोलियो का 20% पैसा हमेशा एज एन इमरजेंसी फंड अपने डीमैट अकाउंट में बचा के रखता हूँ। मैं इस पैसे को तभी यूज करता हूँ जब कोई बहुत बड़ा क्रैश या बहुत बड़ा करेक्शन आता है और मुझे काफी सारे शेयर्स काफी सस्ते दामों में मिल रहे होते हैं। यदि मैं सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा के रखूंगा, तो मैं कभी भी इन क्रैश का फायदा उठा ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज मेरे पास पैसे बचे ही नहीं होंगे मेरे डीमैट अकाउंट में। तो बहुत जरूरी है एक लिमिटेड अमाउंट हमेशा बचा के रखना अपने डीमैट अकाउंट में। सेकेंड, मैं एक शेयर में 6% और एक सेक्टर में 12% से ज्यादा कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता, बिकॉज यदि किसी ग्लोबल रीजन की वजह से कोई भी सेक्टर बहुत ज्यादा पिट जाता है, तो मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैंने एक बहुत ही लिमिटेड अमाउंट लगा के रखा है एक सेक्टर में। थर्ड, मैं हमेशा एक सेक्टर के 2 शेयर से ज्यादा कभी भी होल्ड नहीं करता, बिकॉज मैं पर्सनली सेक्टोरियल डाइवर्सिफिकेशन में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। इसलिए मैं इंडिया के हर बूमिंग सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, बजाय किसी एक सेक्टर में पैसा फंसाने के। आपको अपने पोर्टफोलियो में 8 से 10 शेयर्स ही होल्ड करने हैं। मेरा ये मानना है इतने शेयर्स काफी हैं, बिकॉज उससे ज्यादा शेयर्स को ट्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आपको अपना पैसा हर उस सेक्टर में डाइवर्सिफाई करना है जो आपके हिसाब से बूम होने वाला है और फ्यूचर में काफी ऊपर जाने वाला है। जैसे आपका यदि मानना है कि यदि इंडियन इकोनॉमी को ऊपर जाना है, तो बैंकिंग सेक्टर को ऊपर आना ही पड़ेगा, तो इस तरह से आप बैंकिंग सेक्टर के 2 शेयर्स होल्ड कर सकते हैं। और यदि आपका भरोसा है कि इंडियन टेक, इंडियन आईटी यदि ऊपर जाएगा फ्यूचर में, तो आप 2 शेयर उसके भी ले सकते हैं। बट आपको ये बात याद रहे कि ये सेक्टर काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। बट यदि आपने इस शेयर के स्टॉक्स को होल्ड किया है, तो आप इसको सपोर्ट देने के लिए एफएमसीजी सेक्टर के 2 शेयर्स भी आप होल्ड कर सकते हैं, जो कि काफी स्टेबल सेक्टर है और आईटी के विपरीत काफी कम वॉलेटाइल है। जैसे मैं पर्सनली अपने पोर्टफोलियो में बैंकिंग, एनर्जी, मोटर्स, आईटी, एफएमसीजी के 2 शेयर्स और फाइनेंस का 1 शेयर होल्ड करके रखता हूँ। और इसके अलावा 20% पैसा हमेशा बचा के रखता हूँ अपने डीमैट अकाउंट में, और मैं ये मान के चलता हूँ कि ये अमाउंट मेरे अकाउंट में है ही नहीं। इस तरह से मैं अपना सारा पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड और वेल प्लान रखता हूँ, और ये बैलेंस बना के रखता हूँ कि कितना पैसा लगाना है और कितना होल्ड पे रखना है हमेशा। सो वीडियो की फाइनल समरी में मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को कि मार्केट में जितना रिस्क आपका मैनेज्ड होगा, उतना बड़ा आपका प्रॉफिट साइज होगा। इसलिए अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को वेल डाइवर्सिफाइड रखें और एक सिस्टम को डिसिप्लिन से फॉलो करें। जिस तरह से रियल एस्टेट के अगेंस्ट गोल्ड में इन्वेस्ट करना आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है, आपका रिस्क को कवर करता है, वैसे स्टॉक मार्केट में इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है और आपके रिस्क को काफी कवर करता है।
लास्ट में आपको कोई भी डाउट है स्टॉक मार्केट को लेके, आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को लेके, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।